हेलो बच्चों, मनी एंड बैंकिंग का ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग क्रेडिट क्रिएशन के बारे में जानेंगे। तो मैंने यहाँ पर को फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। अब इसको थोड़ा सा डीकोड करते हैं, मतलब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज होता है। तो सबसे पहले अगर क्रेडिट क्रिएशन को फोकस ना करें और देखें कि कमर्शियल बैंक के बारे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, तो कमर्शियल बैंक के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि इसके दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं। द फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग द लोन्स। किससे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा? वो जनरल पब्लिक से, कोई भी जो उसके पास जमा करने आना चाहे। और लोन एडवांस किसको करेगा? जिसको उसकी जरूरत होगी। और इन दोनों के बीच का ही जो गैप होगा उसको बोलेंगे हम स्प्रेड, जो उसकी अर्निंग होती है कमर्शियल बैंक्स की। दैट इज द इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय प्रोवाइडिंग द लोन्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट्स। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसकी अर्निंग होती है और इसको एक टर्म होता है स्प्रेड। अच्छा, अब ये डिपॉजिट्स जब हम बात करते हैं तो डिपॉजिट्स क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो बच्चों, जनरली डिपॉजिट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट इज प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट्स इंक्लूड्स कैश डिपॉजिट्स। जब आप बैंक में जाते हैं और कैश ऑफर करते हैं, बैंक से बोलते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट दिस मनी एज माई डिपॉजिट, तो उसको बोलेंगे आप प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं विच क्रिएट्स आउट ऑफ द लोन अकाउंट। ये प्राइमरी डिपॉजिट से अलग होते हैं, ये कैश डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए, दे आर डिफरेंट फ्रॉम कैश डिपॉजिट्स। इसको समझेंगे लेटर फेज में, अभी इस वीडियो में, और इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में देखेंगे जब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, पूरे फंक्शन को। अच्छा, अब जब बात करते हैं कि एडवांसिंग लोन की, तो इसकी क्या हमारे पास होता है? तो इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में ये काम करता है। कमर्शियल बैंक बीइंग द इंटरमीडिएटरी, ये अपने इंटरमीडिएटरी फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, हाउस होल्ड से पैसा लेगा और फर्म्स को दे देगा। ठीक है, लोन्स की तरह दे देगा। और जब ये फंक्शन को परफॉर्म करता है तब इसको बोलेंगे कि वो अपने लोन्स को एडवांस कर रहा है। ठीक है, यही चीजें सीखी थी हमने। अब बीच में ये क्रेडिट क्रिएशन कहां से आ गया? अब क्रेडिट क्रिएशन है क्या? क्रेडिट क्रिएशन इज नथिंग, बहुत ही सिंपल सा है। क्रेडिट क्रिएशन इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक विच इज ऑफरिंग द क्रेडिट टू द पर्संस दोज हु रिक्वायर। बस इतना ही है। क्रेडिट क्रिएशन का जनरल मतलब होता है कि क्रेडिट क्रिएशन परफॉर्म किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, विच इज, जो फंक्शन क्या कह रहा है, विच इज increasing the bank deposits, which is increasing the bank deposit। इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन लोन देने से भी बड़ी चीज बात कर रहा है आपसे कि वो अपने बैंक के डिपॉजिट्स को इंक्रीज करना क्रेडिट क्रिएशन है बैंक के नजरिए से। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है? एक फंक्शन जो बैंक परफॉर्म करता है, ये कोई सेपरेट का फंक्शन है नहीं। ये लोन एडवांस करना और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने से ही बीच से निकला हुआ एक फंक्शन है। और इसमें किया क्या जाता है, इसका बेसिक क्रक्स क्या है कि एक ऐसा फंक्शन है जो बैंक के डिपॉजिट्स को ही इंक्रीज करता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, कि वो बैंक के डिपॉजिट्स को इंक्रीज करना ही क्रेडिट क्रिएशन है बैंक के नजरिए से। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन को जनरली मिस एज्यूम कर लिया जाता है प्रिंटिंग ऑफ नोट से। इसका मतलब बैंक्स बीइंग द फैक्ट्री ऑफ द क्रेडिट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपका, कि बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को फैक्ट्री ऑफ द क्रेडिट बोला जाता है। उसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा, कमर्शियल बैंक्स नोट छापने वाली मशीन है। बिल्कुल नहीं, नोट्स तो वो छापती नहीं है, बल्कि हम लोगों ने देखा था कि नोट्स को, करेंसी को ऑथोराइज कौन करेगा? आरबीआई करेगा, सेंट्रल बैंक। और कॉइन्स को करेगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस पर नोट छापने की बात तो है ही नहीं। ये अलग तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। और जब ये फंक्शन परफॉर्म करता है क्रेडिट क्रिएशन का कमर्शियल बैंक, तब हम बोलेंगे बाय परफॉर्मिंग दिस फंक्शन कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम को डिस्कस कर रहे थे तो वही मनी सप्लाई को सर्कुलेट करने का काम कर देता है। अब अगर इसमें सर्कुलर फ्लो में डाल दूं आपके लिए, हाउस होल्ड का कुछ पैसा हमारे पास बैंक के पास चला गया, दैट इज सेविंग्स, और कुछ हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। होता है ना, इनकम इज ईदर सेव्ड और कंज्यूम। अब जो फर्म्स है, इनको तो फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, इनको फर्दर इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो इसकी रिक्वायरमेंट बैंक्स फुलफिल कर देता है। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी इसकी,
फिर क्या होगा बताएं आप? फिर होगा कि फर्म्स डिमांड करेगी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स के लिए। फर्म्स डिमांड करेगी हमें ज़्यादा फैक्टर्स चाहिए, इसका मतलब वो फैक्टर्स को हाउस होल्ड से लेगी, फैक्टर सर्विसेज लेगी और उनको पे करेगी। तो देखिए एक लूप जो बनता था हमारा सर्कुलर फ्लो में वो बनना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कि मनी सप्लाई को वो सर्कुलेट कर देता है। अब फंक्शन के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसकी थोड़ी सी आपको प्रोसेस समझाता हूं कि ये जो इतनी बड़ी चीज लिखी हुई है कि क्रेडिट क्रिएशन इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक विच इज इंक्रीजिंग द बैंक डिपॉजिट्स, ये कैसे हो रहा है भाई? तो अगर आप इसकी प्रोसेस को समझ जाएंगे तो सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाने वाली है। हाँ, तो प्रोसेस में हम लोगों ने कुछ यहाँ पर को फ्लो चार्ट्स बना हुआ है, कुछ लूप की तरह आप लोगों को समझाया हुआ है। सबसे पहले डिपॉजिट्स को डायरेक्टली लोन हम लोग एडवांस नहीं करते, जैसे अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकल में देखा कि हाउस होल्ड से सेविंग्स ली और डायरेक्टली उसको लोन्स में एडवांस कर दिया, ऐसा प्रोसेस नहीं चलता है बैंक के अंदर, तो डिफरेंट तरीके से होता है। तो डिपॉजिट्स जो उसके पास आए, बैंक ने कुछ पैसा आउट ऑफ दैट डिपॉजिट्स रिजर्व रख लिया अपने पास, कुछ पैसा अपनी पॉकेट में रख लिया, जो बचा हुआ पैसा है उसने उसको लोन में दे दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि डायरेक्टली जो हमारे पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो सारा का सारा पैसा बैंक लोन में नहीं दे रही है, कुछ पैसे को रिजर्व रख रही है और फिर लोन को एडवांस किया जा रहा है। यहां पर तक एक लाइन हम लोगों को समझ में आ गई। अब जो ये लोन देती है ना बैंक, इसको वो कैश में नहीं देगी। इसका मतलब आप गए बैंक के पास, बैंक से बोला कि भाई ये लिखिए हमारी कोलेट्रल सिक्योरिटीज और मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दीजिए। बैंक ये नहीं होगा अपना बैग उठाएगा झोले में से आपको 10 लाख रुपए दे दिए, लो जाओ, ऐसे नहीं। बैंक बोलता है कि भाई कैश तो मैं दे ही नहीं सकता, कैश हम लोग नहीं देंगे आपको, इंस्टेड सो तो लोन इज नॉट गिवन इन कैश, या फिर आपके पास पैसा आएगा नहीं, इंस्टेड बैंक बोलेगा हम आपका बैंक में एक अकाउंट खोल देते हैं, ठीक है, जिसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोला हम लोगों ने? बैंक्स क्रिएट्स डिमांड डिपॉजिट्स बाय ओपनिंग अकाउंट इन द बैंक, और ये होती है आपकी क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस। तो अब जो वो लाइन है आपने जो नोट्स बनाया वो उसमें पढ़िए कि क्रेडिट क्रिएशन इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक व्हिच इज इंक्रीजिंग द बैंक डिपॉजिट्स। अब समझ में आ गया? अगर हम लोग इसको अपना प्राइमरी डिपॉजिट माने और इसको अपनी सेकेंडरी डिपॉजिट माने, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स को, तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा बैंक के डिपॉजिट्स ही तो इंक्रीज हुए क्रेडिट क्रिएशन करने से। समझ में आ गया? तो ये है आपका प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन का। अब देखते हैं थोड़ा इसको इलिस्ट्रेशन में, एक इलिस्ट्रेशन देखेंगे और इसकी थोड़ी सी प्रोसेस हम लोग अब देखते हैं। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए। हाँ बच्चों, इलिस्ट्रेशन में जाने से पहले थोड़ा देखते हैं कि जो प्रोसेस है वो वर्क कैसे करती है। पहले लिखा हुआ है कि कमर्शियल बैंक एंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। किस चीज का कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है कमर्शियल बैंक्स? आप जब बैंक के पास जाते हैं पैसा जमा करवाने के लिए, तो आप किस कॉन्फिडेंस से जाते हैं? आप इसलिए जाते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो बैंक के पास सेफ है, और इसी चीज का कॉन्फिडेंस जो हमारे बैंक के ऊपर है, बैंक उसका फायदा उठाता है। वो क्या फायदा उठाता है कि बैंक एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल दैट देयर मनी इज सेफ विद द बैंक्स। इसीलिए हम लोग जाते हैं उसमें डिपॉजिट्स करवाने के लिए। जो प्रोसेस का पहला पार्ट है वो इनिशिएट हो गया। देखिए, तो कॉन्फिडेंस बैंक के ऊपर है हमारा, और हम लोग चले गए बैंक को पैसा देने के लिए, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करवाने के लिए। यहां से अब बैंक अपना काम शुरू करेगी। कमर्शियल बैंक फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस, अब कमर्शियल बैंक को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, हिस्टोरिकल नॉलेज से ये चीज पता है कि भाई जितना भी पैसा डिपॉजिट्स में है आज हमारे पास, वो कल के दिन जो इसने भी डिपॉजिट किया है वो सारा का सारा पैसा विड्रॉ करने के लिए नहीं आने वाला है। अगर वो आने वाला होता तो वो डिपॉजिट ही क्यों करता? ठीक है, तो कमर्शियल बैंक फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस नो दैट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, क्या लिखा हुआ है? स्मॉल परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज विड्रॉन एज कैश ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। दोनों चीज बैंक को पता है। पहला कि डिपॉजिट्स तो आते रहेंगे, वो रेगुलर बेसिस में हमारे पास आएंगे, और दूसरी चीज जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो कंप्लीटली विड्रॉन होंगे नहीं हमारे तरफ से, उसका केवल एक फ्रैक्शन परसेंटेज ही विड्रॉ किया जाएगा। और यहीं से बैंक अपनी क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। तो हम लोगों ने अब यही देखा कि इनिशियल डिपॉजिट्स आया हमारे पास, उसमें से कुछ हम लोगों ने रिजर्व रख दिया और कुछ पोर्शन लोन में दे दिया। अब आपको पता है कि रिजर्व रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बोल रहा है कि चलो 100 रुपए डिपॉजिट में 100 के 100 तो कोई लेने नहीं आ रहा,
₹5, ₹10, ₹15, ₹20, ₹25 तक हो सकता है कि विड्रॉ हो जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। इसलिए ये रिजर्व की रिक्वायरमेंट हमारे पास आई। ठीक है, जब हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को देखेंगे तब ये आपके पास इलोबरेटेड फॉर्म में आएगा कि इसकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। अभी सिर्फ आप ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए सिर्फ इसको रिजर्व ट्रीट करिए, या फिर ज़्यादा हो सकता है तो इसको रिजर्व रिक्वायरमेंट मान लेते हैं। इनिशियल डिपॉजिट का कुछ पोर्शन रिजर्व रख लिया और बाकी हम लोगों ने लोन दे दिया। तो अगर मैं इलिस्ट्रेशन में देखूं कि सपोज 10,000 का डिपॉजिट आया, इसमें से 2,000 रुपीज मैंने रिजर्व रख लिए। अब क्या होगा, 8,000 का तो हम लोगों ने लोन एडवांस कर दिया ना, पहली प्रोसेस पूरी हो गई। अब जो दूसरी प्रोसेस थी वो अब शुरू होने वाली है। ठीक है, अब जनरली आपके टीचर और आगे जो हैं वो आपको इस प्रोसेस को अजम्पशंस की तरह समझाते हैं। तो अजम्पशंस के बारे में भी आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अजम्पशंस हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, जो इससे आपको ये इलस्ट्रेशन को समझाया गया होगा या फिर आप समझने वाले हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ कि ऑल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर वन यूनिट, या फिर हम लोग बोलें कि सारे के सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इंटीग्रेट होकर एक सिंगल बैंक बन चुके हैं। दूसरा है कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक ओनली। इसका मतलब आपने एक पेन खरीदी, उसके लिए भी आप बैंक से ही ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करवा रहे हैं। इसका मतलब कैश की तो बात ही नहीं है। इसको बोल सकते हैं ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, नो कैश ट्रांजेक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द इकोनॉमी। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तब आपके पास ये इलिस्ट्रेशंस को आगे बढ़ाने की गुंजाइश बन जाएगी। एज पर द एजम्पशन हम लोग देखें तो ये है कि अगर इन दो एजम्पशंस को हम लोग माने, ये जो पैसा है जिसने लोन लिया है वो कहीं ना कहीं तो इसको खर्च करने के लिए ही लिया होगा। अगर फर्नीचर वाले ने इस लोन को लिया है तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करेगा, वुड परचेज करेगा, कुछ अपनी इक्विपमेंट्स परचेज करेगा, लेबर को चार्जेस देगा, रेंट देगा, बाकी सारी चीज़ें देगा। तो वो जिन जिन को पैसे दे रहा है वो भी कैश में ना दे के बैंक में हो रहा है। तो ये पूरा 8,000 का पूरा 8,000 वो क्या हो रहा है, आपकी बैंक के अंदर डिपॉजिट हो जा रहा है। अब अगर आप अपने नोट्स में जाइए और वहाँ पर को वो जो अभी मैंने डिपॉजिट्स का लूप आपको समझाया हुआ है, प्राइमरी डिपॉजिट से आपका कैसे सेकेंडरी डिपॉजिट बन गया, वही चीज़ है बच्चों, और कुछ नहीं। ये आपको बड़ी आसान तरीके से समझा दिया जाता है कि ये एजम्पशंस को मान लिया जाए, इस तरीके से मान लो। तो हमको मानना क्यों, हम लोगों ने तो पूरी थ्योरी देख ली ना, पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। इनिशियल डिपॉजिट से ये आगे बन के हमारे पास लूप की तरह आ गया कि भैया 8,000 रुपये आपको कैश नहीं मिले, आपने फिर से इसको डिमांड डिपॉजिट्स बना दिया। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास रिजर्व 2,000 के थे, इसका मतलब वो डायरेक्टली बोल रहा है आपसे कि ये 10,000 का 20% है, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट कितने की है, 20% की। तो 8,000 का 20% कितना होगा, आपने बोला 1,600। बाकी 6,400 फिर आपने क्या कर दिया, लोन एडवांस कर दिया। फिर ये 6,400 आपके पास वापस घूम के आया, इस 6,400 का फिर 20% निकाला जाएगा, फिर इसका लोन एडवांस किया जाएगा। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल अब बताइए ये क्या है। अगर मैं यहाँ पर को कुछ फिगर्स लिख लूँ, आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे, ये तो आपने पहले से ही बना के रखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी अपने कोई से भी फिगर से बना दीजिए, सेम चीज़ आने वाली है। वो क्या है कि ये आएगा 50,000, रिजर्व्स हो जाएंगे हमारे पास 10,000 के, एंड 40,000 का हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएट कर दिया। जो इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास 10,000 का था उससे हम लोग गए और 40,000 टोटल हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएट करके रख दिया। इसलिए बोला जाता है कि कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करती हैं, और प्रोसेस हमने देख ली। अब इसके पीछे का जो मैथमेटिकल पार्ट है वो आपको समझाता हूँ। तो भाई मैथमेटिकली इसके कुछ फॉर्मूला है क्रेडिट क्रिएशन का, और वो कुछ आपके पास न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू व्हाट, तो हम लोगों ने बोला इनिशियल डिपॉजिट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग देखते हैं इसको, तो हम लोग बोलेंगे कि सीसी इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट्स तो हमारे पास था 10,000 का, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 20%। अब परसेंट को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर है वो ऊपर चले जाएगा, और हमारे पास वो न्यूमरेटर बन के आ गया। इसको भी अगर हम हटा दें
तो इस तरह हो गया। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5, तो कितना बन गया 50,000। इट मीन्स द क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू योर रिजर्व रिक्वायरमेंट। इन दोनों के बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लेकिन ये नेगेटिव रिलेशन है। और ये रिजर्व से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अमाउंट कितने आने वाला, ये अमाउंट कितना आएगा और ये कितना आएगा। इसलिए मैंने बोला कि आप फिगर्स कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर को 20 की जगह 40% रिजर्व रिक्वायरमेंट रखूं तो ये 4000 होगा। और फिर 6000 का आप क्या करेंगे, लोन एडवांस कर सकते हैं। ऑन दैट केस यहाँ पर को क्या होगा कि आपका 100 डिवाइडेड बाई 40 और ये हो जाएगा 2.5। सो इंस्टेड ऑफ 50,000 वी कैन ओनली क्रिएट द क्रेडिट्स ऑफ 25,000। हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया ना, नेगेटिव रिलेशन है। जितनी रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी उतना ही आपके पास क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अब अगर मैं इसको कम करके 10% रख दूं तो ये इंस्टेड ऑफ 4,000 केवल 1,000 की रिक्वायरमेंट होगी और हम 9,000 का लोन को एडवांस कर सकते हैं और ये प्रोसेस पूरी चलती रहेगी। अब देखिए क्या होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना 10 से हो गया। इस बार कितना, 1 लाख रुपए का आपने क्रेडिट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपने समझ लिया क्रेडिट क्रिएशन के पास हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। पहला कि भाई वो कॉन्फिडेंस का फायदा कैसे उठाया जाए जो पब्लिक हमारे ऊपर करती है, दैट इज इनिशियल डिपॉजिट्स तो हमारे पास आने ही है। और दूसरा ये हमको पता है कि उसका परसेंटेज केवल फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स इज बीइंग विड्रॉन, तो कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट रख लो और बाकी लोन को एडवांस कर दो और यहीं से आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बनेगी और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करते रहेंगे आउट ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। देखिए और सोचिए बैंक के पास कितने इनिशियल डिपॉजिट्स आते होंगे। मैं गया बैंक के पास पैसा जमा करने के लिए, आप गए, कोई और जा रहा है, तो वो हर चीज़ का, हर इनिशियल डिपॉजिट का प्रोसेस यही है आपके पास। मैंने 1 लाख रुपए जमा करा दिए बैंक के पास, बैंक बोल रहा है कि अच्छा इसको भरोसा है हमारे ऊपर, जमा कराने आ गया, पूरा तो निकालेगा नहीं एक बार। एक काम करो 25,000 रुपये जमा कर दो रिजर्व, बाकी 75,000 रुपये लोन में चढ़ा दो। अब ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट का परसेंटेज है ये डिसाइड करा जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई बोलेगा इतना परसेंटेज आप कर दीजिए, इतना परसेंटेज आप कर दीजिए। अब बताओ अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट कम होगी तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब आरबीआई जब चाहेगा इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना तो बैंक से बोलेगा रिजर्व कम रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दीजिए। और जब आरबीआई बोलेगा कि नहीं भाई मनी सप्लाई बहुत हो गई है इकोनॉमी के अंदर, तो वो बोलेगा रिजर्व्स को बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली लोन्स कम जाएंगे, जिससे मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज, कम हो जाएगा। और ये आरबीआई ऐसा क्यों करता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा अगर इसको मैं न्यूमेरिकली और आपको इलेबोरेट कर दूं इसी वीडियो के अंदर तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी। इस चीज की क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। यस, अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या है? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही होता है 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट, और इनिशियल डिपॉजिट्स तो हमको पता ही है क्या है, और ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट क्रिएट। ठीक है, तो एक टर्म था हमारे पास मनी मल्टीप्लायर, तो मैंने उसको भी आपको समझा दिया। जब हम इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे, जब हम थ्योरी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखेंगे, फ्रेम करना सीखेंगे क्वेश्चंस को, तब मैं इसके बारे में लिखाऊंगा आपका थ्योरी में इसके डेफिनेशन और ये सब हम जानेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ समझना है कि काम कैसे करता है, ये फंक्शन होता क्या है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या टर्मिनोलॉजीज थी हमारे पास, ये हम लोगों ने देख लिया, और एक फंक्शन जो क्रेडिट क्रिएशन का था वो हम लोगों ने आज सीखा। तो बच्चों इसके आप नोट्स बना लीजिए प्रॉपर्ली, तो फ्लो चार्ट्स बना लीजिए, डायग्राम्स बना लीजिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका लिखना बड़ा ज़रूरी है और वो आपकी लैंग्वेज में ही होना चाहिए। आप उसको किसी भी तरह से लिखिए, इसका मतलब जब आप उसको रिवाइज करें तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या चीज़ बनी है, ये क्या आप लिखवाना चाहते थे। ठीक है, until then study।